आज बैग में मौजूद थे। तो वीर जब यहाँ से निकल रहा था तभी उसने देखा कि कोयल के मामा जी यहाँ पर घबराते हुए यहाँ पर आए थे और वो यहाँ वीर से भी ज्यादा बात ना करते हुए यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों बाद में बात करेंगे। जिसके बाद बेब पांचों बैगों को लेकर कोयल के घर पर चला जाता है और बैग जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को थमा देता है। और फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब कोयल और वीर की शादी होने वाली है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो फिर धूमधाम से उनकी शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके बाद वो टाइम आ जाता है जब कोयल की विदाई होने वाली थी। विदाई में तो यहाँ पर हमारा वीर भी रो दिया था। फिर वीर और कोयल पहुँचते हैं अपने कमरे में जहाँ उनकी फर्स्ट नाइट थी और वीर जो है वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी है और ना ही उसने किसी लड़की को टच किया है। तो वीर तो बहुत ज्यादा नर्वस था। इसलिए कोयल वीर से कहती है कि क्या हम पहले चाय पी ले, जिस पर कि वीर हाँ कहता है। तो यहाँ पर कोयल चाय बनाने के लिए चली जाती है लेकिन तभी वीर देखता है कि गेट पर कोई आया हुआ है। जब वीर ने गेट खोला तो उसने देखा कि दो लोग आए हुए हैं और वो तो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि चार्ली कहाँ पर है, चार्ली कहाँ पर है। लेकिन वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब उन दोनों ने गन निकाली तब यहाँ पर वीर को समझ आया कि ये कोई प्रैंक नहीं है बल्कि ये तो सचमुच ही गुन्ने है और वो किसी चार्ली के बारे में बार बार पूछ रहे थे। तभी यहाँ पर कोयल ने उन दोनों के ऊपर उबलती हुई चाय को फेंक दिया और उनके हाथ से गन भी छीन ली। जिसके बाद कोयल उन दोनों को डराते हुए कमरे से बाहर कर देती है और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। क्या मैं पुलिस को कॉल करना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वो दोनों गुंडे तो उनका गेट तोड़ने में लगे हुए थे। इतना टाइम नहीं है कि पुलिस को कॉल किया जाए, इसलिए किसी तरह से वो लोग बाजू वाले कमरे में चले जाते हैं और एक चुन्नी को नीचे की तरफ लटका देते हैं जिससे कि उन गुंडों को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग नीचे गए हैं। और इसी का फायदा उठाकर कोयल और वीर जो है वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो गुंडे फिर से यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन लिफ्ट के द्वारा इस बार वो नीचे पहुंच चुके थे और फिर वो सीधा यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट में यहाँ पर कोयल को एक बात मालूम चलती है कि दरअसल में वीर को तो क्लोस्ट्रोफोबिया है जिसमें डर के कारण घबराहट होने लगती है अगर वो कहीं एक जगह पर बंद रहे तो। जिसके बाद वो दोनों ही पार्किंग लॉट पे पहुंचते हैं जहां पर कि वीर अपनी कार को ढूंढता है। और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि वो गुंडे जो है वो उनके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन हमारा वीर कछुए की तरह कार को चला रहा था जो देखकर यहाँ कोयल को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो गुंडे तो हमें पकड़ लेंगे और हमें जान से मार देंगे। इसलिए कोयल ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है वीर की गोद में और फिर कोयल कार को रॉकेट की तरह उड़ाने लगती है और कोयल उन गुंडों को चकमा देने में कामयाब हो चुकी थी जिस वजह से वो एक जगह पर रुकते हैं और दोनों के बीच